सरजू महारानी की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, जय जय श्री सीताराम। व्यासपीठ पर विराजमान वृंदावन से पधारे पूज्य वल्लभाचार्य जी महाराज, हमारे पास में विराजमान अयोध्यास्थ श्री मणिराम छावनी के पूज्य महाराज श्री कमल नयन दास जी महाराज, बगल में त्यागी जी, हमारे बगल में विराजमान खाक चौक माघ मेला प्रयागराज के प्रबंधक समिति के अध्यक्ष दामोदर दास जी महाराज, मणि मंदिर के पूज्य महाराज श्री, सभी वैष्णवजन भक्तजन, मातृशक्ति। दिव्य कथा भगवान की अयोध्या में चल रही है। द्वारिकाधीश की कथा अयोध्याधीश के यहाँ हो रही है और अयोध्याधीश की कथा द्वारिकाधीश के यहाँ हो रही है। सुनसठ होई भेद मन साके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। भगवान के प्रति जो लोग भेद रखते हैं, इसका मतलब उनके अंदर भगवान है ही नहीं। जिनके अंदर भेद बुद्धि आ जाती है, उनके अंदर भगवान नहीं है। भेद करने से दोष लगता है। इसलिए महाराज जी, मैं दो जगह का व्यवहार निभाता हूं। कोटा में वल्लभाचार्य का व्यवहार निभाता हूं, विष्णु स्वामी हूं, और अयोध्या में दिगंबर का व्यवहार निभाता हूं। अब आप विचार करिए, कोटा में विष्णु स्वामी का व्यवहार और अयोध्या में दिगंबर का व्यवहार। यहाँ जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान का, क्योंकि दीक्षित में रामानंद संप्रदाय में हुआ, लेकिन कोटा में विष्णु स्वामी का स्थान होने के नाते वहाँ विष्णु स्वामी का व्यवहार, कुंभों में विष्णु स्वामी का। तो भेद नहीं होना चाहिए, और भेद हो गया तो ये मान लीजिए कि आपके अंदर लेस मात्र भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति आपका समर्पण नहीं है। परम सम्माननीय श्री जी महाराज, हमारे कोटा में कई उनके शिष्य हैं। हमारे ओंकार मल जी पुरोहित, उनके परम शिष्यों में पेट्रोल पंप वाले पूज्य, आज के 10 साल पहले आपकी वहाँ अष्टोत्तर भागवत हुई थी, उस समय मैं वहाँ उपस्थित था। जब यहाँ जानकारी मिली, आज मुझे आना नहीं था, मैं जा रहा था राजस्थान, लेकिन बीच में आज इसलिए आना पड़ा कि अयोध्या इस समय जहाँ हम बैठे हैं, ये पूरे भूमंडल की, ये पूरे पृथ्वी की सबसे पहली नगरी है जिसका नाम है अयोध्या। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। मनु जी से कहा कि मैं पुत्र तुम्हारा बनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले शर्त ये, जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, और कहीं का बनोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र नहीं बनूंगा। जय हो, हो अवध भुहाल तब मैं हो तुम्हारा सुत। मैं तुम्हारा पुत्र कब बनूंगा? जब आप अयोध्या के राजा बनोगे। अयोध्या कितनी महत्वपूर्ण भूमि है। अयोध्या की महिमा का बखान भगवान राघव ने स्वयं किया। पूरी सुख राशि, ये अयोध्या दिव्य अयोध्या है, और इस अयोध्या को भगवान नमन करते रहे। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इस भूमि को प्रणाम करते रहे। और इस अयोध्या में भगवान राम का प्राकट्य हुआ, और प्राकट्य होने के बाद अभी महाराज जी ने सारी चर्चा कर दी। ये अयोध्या कितनी आपदाओं को झेली है, ये अयोध्या पर कितनी बार आक्रमण हुए, लेकिन आज वो दिव्य मंगलमय दिन हम लोगों के सामने आ रहा है, जिसकी चर्चा अभी आधे घंटे पहले मुख्यमंत्री जी के साथ में हो रही थी हम लोगों की। प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या में आएंगे, और ऐसा भव्य स्वागत उनका होगा। यहां से जानते हैं, आप पूरी दुनिया में उड़ जाओ, दिल्ली चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर उद्यान, यहाँ हवाई अड्डा बन रहा है, और अयोध्या
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक विभाग के मंच पर आज आ रही है। अयोध्या के लिए पता नहीं कितने लोग पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर रहे हैं कि हम अयोध्या कब जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। महाराज जी 14 से 22 के बीच में अयोध्या आएंगे। ये निर्देश दिया गया कि कम से कम लोग आए, उसके बाद तो आपको दर्शन करना ही है। दिव्य भव्य भगवान के मंदिर जो बना हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का रात दिन का चिंतन है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री आजादी के बाद कोई पैदा नहीं हुआ जो रात दिन सनातन का चिंतन कर रहा हो। पहला प्रधानमंत्री है, पहला मुख्यमंत्री है जिसका चिंतन सिर्फ सनातन के लिए। आज तक तो केवल मस्जिदें बनती थी, मजारें बनती थी, वो बोर्ड को लाभ मिलता था। आज ऐसा समय आया है, इस देश का प्रधानमंत्री सनातन का चिंतन कर रहा है, यहाँ की संस्कृति का चिंतन कर रहा है, यहाँ वैदिक चिंतन चल रहा है। ये पहला प्रधानमंत्री और पहला मुख्यमंत्री आया है, तो हम सब का एक कर्तव्य होता है कि हम सब अयोध्यावासी, पूरी दुनिया के लोग इस पर्व को मंगल पर्व के रूप में आप 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक अपने घरों में, अपने मंदिरों में दिव्य भव्य आयोजन करके इस कार्यक्रम का एक संदेश दे कि हमारा सनातन कितना विशाल है, कितना दिव्य है। यहाँ कथा हो रही है श्रीमद् भागवत की, हमारे व्यास जी महाराज पधारे हैं। मैं तो जिस दिन से सुना था, भैया कार्ड देने गए थे, तो मुझे लग रहा था मुझे जाना है और मैं निकल गया था। मैंने कहा मैं कल आऊँगा, लेकिन वापस मुझे आना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री जी की आवश्यक बैठक थी, केवल इसलिए कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी अयोध्या में आएंगे, ये कार्यक्रम होगा और प्रतिष्ठा के लिए भी अन्य कार्यक्रमों में महाराज जी तो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन मूल चर्चा यही थी कि अयोध्या में प्रधानमंत्री जी जब अयोध्या में आएंगे उनका स्वागत कैसे होगा, उनका अभिनंदन कैसे होगा। ये बात सत्य है कि हम लोग ऐसे प्रधानमंत्री के ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे जिन्होंने हमें राम मंदिर का सपना पूरा कराया। ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोग धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमारे इस 500 वर्ष की गुलामी, हम लोग बताइए आप भगवान कितने वर्षों तक उस त्रिपाल के बीच में थे। हम लोग एसी में सोते थे और भगवान त्रिपाल में रहते थे, देख करके दुख होता था। आज वो दिन आ रहा है कि भगवान अपने भव्य नव्य भवन में विराजमान होंगे और उसके साक्षी पूरी दुनिया के लोग बनेंगे और देखेंगे उस कार्यक्रम को। और आप लोग पहले आ गए, भगवान के स्वागत में पहले आ गए और हमारे श्री जी महाराज के सुपुत्र वल्लभाचार्य जी यहाँ पर अष्टोत्तर भागवत करके एक अनुष्ठान करके, अब ये निश्चित बात है अयोध्या भव्य बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अयोध्या दिव्य बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आप लोग सुनते थे, पढ़ते थे, शास्त्रों में समझते थे अयोध्या कैसी थी, अयोध्या कैसी थी, अब ये अयोध्या उसी प्रकार से बनेगी। देखिए आप चारों तरफ रोड का काम चल रहा है, कुंडों का काम चल रहा है, मंदिरों का काम चल रहा है। पर्यटक विभाग अभी कम से कम यहाँ पर 35-40 मंदिरों का जीर्णोद्धार सरकार कर रही है, 2-2, 2.5 लाख करोड़ रुपया दे करके। ऐसा कोई करेगा क्या? तो आपको तो गर्व होना चाहिए कि मेरा मुख्यमंत्री कैसा है, मेरा प्रधानमंत्री कैसा है। आज अयोध्या में दिव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं आप सबके इस कार्यक्रम के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा और पूज्य व्यास जी महाराज से कहूंगा कि प्रतिष्ठा के पहले आप कथा करके जा रहे हैं, अब प्रतिष्ठा रामलला के विराजमान होने के बाद भी एक कथा यहाँ आकर के और करें, क्योंकि अयोध्या बहुत प्राचीन नगरी है। अयोध्या मोक्षदायिनी पुरी है। आप आश्चर्य करेंगे, एक दिन हमारे यहाँ हमारे गुरु भाई थे जंगली रामदास जी महाराज, रसोईया थे, वो जगमोहन में पड़े थे। तो मेरे मन में एक शंका पैदा हुई। मैंने कहा महाराज इतने जीवन पर्यंत इन्होंने सेवा किया और सेवा करके जगमोहन में ही पड़े रहे, जगमोहन छोड़ करके कहीं नहीं जाते थे, ठाकुर जी के दरवाजे पर वहीं पड़े रहे, सारे जीवन उन्होंने सेवा किया। हम सब ने देखा। एक दिन मन में भाव आया कि महाराज कितना कष्ट पा रहे हैं। उस दिन मैंने
जगन्नाथपुरी के श्री माधवदास जी महाराज की कथा अनायास उस दिन मेरे को भक्तमाल में पढ़ने को आई, तो मुझे लगा कि भगवान से माधवदास जी ने कहा अतिसार का रोग हो गया, तो भगवान पात्र में जल लेकर के खड़े रहते थे शौच कराने के लिए। एक दिन माधवदास जी को रोना आ गया। माधवदास जी ने कहा महाराज आप ये क्या करते, मेरे इस रोग को समाप्त क्यों नहीं कर देते हो, मेरी पीड़ा को आप मेरे सामने इस पीड़ा को समाप्त क्यों नहीं कर देते। भगवान ने कहा माधवदास जी मुझे भले सेवा करना पड़े, लेकिन मैं चाहता हूं अब आपका पूर्व जन्म का कोई कर्म ऐसा न रहे जिसकी वजह से आपको दोबारा आना पड़े, इसलिए मैं खुद सेवा कर रहा हूं। ये भगवान का विरध है। भगवान कहते हैं भजई जमुन सज सकल भरोसा, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। ऐसे यहाँ संत हैं, भजनानंदी संत है महाराज जी के यहाँ। सैकड़ों संत केवल नाम जप करते हैं और अपनी कुटिया में रहते हैं। सरजू के किनारे चले जाओ, वहां पर भी मधुकरिया संत कई ऐसे हैं जो अपनी कुटिया में रहते हैं, रोटी मांग के लाते हैं और सरजू के किनारे भजन करते हैं। उनको कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, लेकिन वो लोग आपको मिल नहीं पाते क्योंकि हम एक दिन दो दिन के लिए। ऐसे भी संत अयोध्या में महाराज जी के यहाँ एक अलग व्यवस्था है इसकी। जो भजनानंदी संत हैं उनके रहने की, खाने की, भोजन की सारी व्यवस्था उनकी अलग है व्यवस्था। और जानते हो प्रत्येक महात्मा को कम से कम 5-7 कुंटल दूध फ्री मिलता है शाम को। जो भी महात्मा है दूध मिलता है गौशाला से, पूरी अयोध्या में बढ़ता है। ऐसी दिव्य अयोध्या है हमारी। अयोध्या कोई साधारण अयोध्या नहीं है, ये त्याग की भूमि है, ये वैराग्य की भूमि है, ये भजन की भूमि है, ये साधना की भूमि है। यहाँ पर लोग रह के भजन करते, साधना करते, अनुभूति करते हैं। आप लोग 7 दिन तक रहे अयोध्या में, रह करके अयोध्या के महत्व को समझ करके अयोध्या में बात करने की अनुभूति करिए। केवल खाना और सोना ये तो सब चलता रहता है, लेकिन आप जहाँ रह रहे हैं इस तीर्थ का महत्व क्या है, इसकी ऊर्जा क्या है, इसकी उर्वरा शक्ति कितनी है। आप वो जब भजन करेंगे, जब साधना करेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे, तो आपको अपने आप ज्ञात हो जाएगी। ऐसी जैसे ब्रज पवित्र भूमि है, दिव्य भूमि है, ठाकुर की क्रीड़ा स्थली है, भगवान की लीला स्थली है, इसी तरह से अयोध्या भी भगवान की दिव्य स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, जन्म स्थली है, अवतार स्थली है, लीला स्थली है। और ये स्थल जो है ये दिव्य है, आज भी जागृत है, सुषुप्त नहीं है। आप ये मत समझना कि ये तीर्थ सुषुप्त है, सुषुप्त नहीं है, ये सब जागृत है। लेकिन किसको मिलेंगे, बोले जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो गहराई में जाएगा उसे मिले। आप सबकी मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।